अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ीशान सईद एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से मुतल्लिक। इस्लामाबाद पर दुनिया की जो नज़रें जमी हुई थी, ईरान दगा करके चले गए। बग़ैर मुज़ाकरात के वो इस्लामाबाद नहीं आए और उन्होंने इस जंग को तूल देने की एक कोशिश की, ये समझा जा सकता है। लेकिन ईरान क्यों पीछे हटा? ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात, जो कुर्बतें बढ़ी थी, उन ताल्लुकात पर क्या असर होगा? और अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, पाकिस्तान का खसूसी शुक्रिया अदा किया और एक सीज़ फायर एक्सटेंड किया, ये कब तक है? इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, जो सवालात मैंने शुरू में पूछे, इन्हीं सवालात के जवाबात हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त जावेद नूर से पूछना चाहेंगे, उनसे कोशिश करेंगे। जावेद भाई, जो दुनिया की नज़रें, कल तक हम कह रहे थे दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर है, इस्लामाबाद टॉक्स, आज खामोशी छाई हुई है और रात को दो एक फैसले आ गए। सदर ट्रंप ने खसूसी शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, एक्सटेंशन दे दी, लेकिन कब तक ये नहीं पता। नेवल ब्लॉकेड है लेकिन जारी रहेगा, हमले होल्ड रखे हैं लेकिन करेंगे। ईरान इतना जो है वो जो मुज़ाकरात के टेबल पे आकर बैठ भी गए थे, वापस पीछे हटे। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में तनाव आना है या नहीं, ये तमाम चीज़ें आपने हमारे नाज़रीन को बतानी है अपने एक्सपर्ट्स राय से। बिल्कुल, आप देखें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि अगर ईरान जो है मुज़ाकरात पे आमादा नहीं होता तो उसकी इंस्टॉलेशन पे हमला किया जाएगा, बदतरीन हमले किए जाएंगे और जो उसके तवानाई की तनसीबात हैं उन पर भी हमले किए जाएंगे। तो ये धमकी दी गई थी। और इसमें एक चीज़ और थी, तो आपके इल्म में है कि ईरान की जो एटमी तनसीब है, यानी जो एटमी बिजली घर है, उस पर भी हमला किया गया। और तारीख में ऐसे सिर्फ 2 ही वाक़यात हुए थे और बड़ा संगीन मामला था। और अगर वहाँ से ज़ाहिर किताबकारी निकलती तो इससे कई ममालिक मुतासिर होते। इस सारी सूरत हाल में जहाँ कल जबकि पहली जंगबंदी की मुद्दत मुकम्मल हो रही थी और अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दूसरी जंगबंदी जो है उसका ऐलान किया है अमेरिका ने, तो इस पर पाकिस्तान ने और सारी दुनिया ने इत्मीनान का सांस लिया है। लेकिन ये याद रहे कि ये जंगबंदी जो अब की गई है, ये गैर मुअय्यना मुद्दत की नहीं है, यानी अनलिमिटेड नहीं है। और इसके लिए भी ज़ाहिर है कि एक टाइमलाइन होगी और उसमें फिर बातचीत भी हो, मसाइल हल हो। क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है उसे एज इट इज़ नहीं रखा जा सकता। और आपने हरमज़ की जिस तरह से आपने बात की, तो ये एक बड़ा संगीन मसला है और जब तक आपने हरमज़ नहीं खुलती उस वक्त तक जो है मुज़ाकरात बड़े मशकूक हैं और सारा मामला जो है बड़ा पेचीदा है। और आप इस सूरत हाल में आप कह सकते हैं कि जंगबंदी भी हो गई है और जंग जारी भी है। क्योंकि जो पहली जंगबंदी हुई थी उसमें अमेरिका की जानिब से भी जंगबंदी का ऐलान किया गया था और ईरान ने भी उस पर आमादगी जाहिर की थी और जंगबंदी हुई थी। लेकिन इस मरतबा अमेरिका की जानिब से जंगबंदी का ऐलान किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया, लेकिन ईरान की जानिब से ये कहा गया कि आबनाए हरमुज़ बदस्तूर बंद है और नाकाबंदी बदस्तूर है, उनका जहाज़ जो है कब्जे में लिया गया है। तो ईरान ने कहा है कि जंगबंदी वो इससे नहीं मानते और बल्कि उन्होंने कहा कि ये अमेरिका की जानिब से ऐलान जंग है। तो ये सारी सूरत हाल जो है मजीद सूरत हाल। सवाल उठता है फिर, आपने अपना हरमज़ को बंद किया, पूरी दुनिया को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, क्राइसिस ले आए दुनिया में, तब कोई मसला नहीं था, तब आपने कहा हम अपना दिफा करें। अब जब आपकी बंदरगाह के ऊपर जो है वो अमेरिकन ब्लॉकेड आए हैं तो आप मुज़ाकरात से भी पीछे भाग रहे, आप कह रहे ये जंग है। तो अपने हरमज़ बंदिश खैर है, आप कह रहे ब्लॉकेड अमेरिकन है, वो खैर नहीं है, वो अमेरिका की बदमाशी है, क्या कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है कि सूरत हाल बड़ी गंभीर है और जहाँ आपने हरमुज़ है, ये आज देखें कि सारी दुनिया का मरकज़ी नुक्ता बन गया है और ये जो फोकस पॉइंट हुआ है, जिस पे फोकस इस वक्त किया जा रहा है, ये बड़ा संगीन मसला है। इस वजह से कि आमतौर पे जंगें होती हैं, लोग अमन की बात करते हैं, कोई भी जंग की तायीद नहीं करता, लेकिन जो आपने हरमुज़ का मामला है, हर आदमी ज़ाती तौर पर मुतासिर हो रहा है। आप देखें कि आलमी बहरान जो है बढ़ता चला जा रहा है, इससे दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर हो रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका तक मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान का लोड शेडिंग, इस्लामाबाद में 12 घंटे लोड शेडिंग होती है क्योंकि LNG हमारे पास नहीं है, पेट्रोल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, डीजल कहाँ से कहाँ है। बिल्कुल। अच्छा जावेद भाई, एक और चीज़ है कि ईरान और पाकिस्तान के माजी के ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं थे, लेकिन ये कुछ अरसे में हमारे ताल्लुकात बड़े करीबी आ गए और फिर पाकिस्तान का इन तमाम जो सिचुएशन रही उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा काबिल दीद रहा, बड़ा बेहतरीन रहा। और पाकिस्तान की कोशिश ही थी अमेरिका ईरान का कोई ना कोई मुआहिदा होना। पहले टॉक के लिए आ गए, बैठ भी गए, दूसरे राउंड के लिए तैयारियां, फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में जाकर 3 रोज तवील दौरा करना, उसके बावजूद वज़ीर आज़म का सदर के साथ रब्ता, वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर ख़ारजा के साथ रब्ता, ये तमाम चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की ईरान को बिठाने के लिए और ईरान ने न डिनाई किया कि हम आ रहे, बल्कि रात को किया कि हम नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक। तो क्या ये पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो गई ये तमाम चीज़ें? यानी इस वक्त आप देखें कि जो पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और ज़ाहिर कि इसमें ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिरादराना ताल्लुकात, हमारा हमसाया है और मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तान में भी इसके हवाले से बड़े जज्बात हैं ज़ाहिर है कि अमेरिका के मुकाबले में। दूसरी जानिब अमेरिका बड़ा तवील जो है पाकिस्तान का दिफाई ताल्लुक रहा है, माशी ताल्लुक रहा है। आज भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका की जानिब, पाकिस्तान जो अमेरिका चीज़ें भिजवाता है, ये तमाम तर ताल्लुक है, इमदाद भी देता है और ज़ाहिर है कि अमेरिका एक बड़ी क़ुव्वत है और वार एंड टेरर में भी पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है, सालिसी का किरदार है, ये किरदार जो है ये बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही संजीदा मामला है और इसमें गैर जानिबदारी साबित करना बड़ा ज़रूरी है। और आप देखें कि इस वक्त अगर हम सिनेरियो देखें, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान जो है वो तमाम जो मुसल्लह ग्रुप है
लबनान में आप जिक्र कर लीजिए या हाँ। कहीं और, मुसल्लह ग्रोह की हिमायत तर्क कर दे, और जो एटमी मामला है यानी यूरेनियम की अफजूदगी है वो तर्क भी कर दे, और जिससे पहले यूरेनियम अफजूदा की गई है वो भी अमेरिका के हवाले कर दे या किसी मुल्क के हवाले कर दे। तो ये तमाम मामला है जिसमें ईरान ने कोई आमादगी जाहिर नहीं की और किसी तरह भी वो कहता है कि इस मसले पर, मामले पर कोई बात नहीं हो सकती, ये रेड लाइन है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है अमेरिका से ये मुतालबा ईरान कर रहा है कि वो अपने हुर्मुज़ को खोल भी दे, ये यकीन दहानी कराए कि आइंदा कभी भी ईरान पे हमला नहीं होगा, और ईरान को जो है जो अब तक नुकसानात हुए हैं वो टैक्स लेने की इजाज़त दी जाए। और लबनान के हवाले से भी कि इस वक्त आप देखें इसराइल का किरदार है, वो कह रहा है कि इसराइल को पाबंद किया जाए कि वो मजीद जो है तौसीफ पसंदाना ज़ायम छोड़ दे, मुख्तलिफ मुल्कों पर हमले करना छोड़ दे। तो ये बड़े हसास मामलात हैं, और पाकिस्तान ने अमेरिका को भी मनाने की कोशिश की, ईरान को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि अगर ईरान के हवाले से बात करें तो एक हद से ज़्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता, क्योंकि फिर ईरान जो है उसे पाकिस्तान से शिकायत हो सकती है, और जो गैर जानिबदाराना किरदार है, बड़ा नाजुक किरदार है, ये मुतासिर हो सकता है। तो ये बड़ा महदूद है पाकिस्तान के पास स्पेस। अच्छा, आपने खुद एक सवाल उठाया कि पाकिस्तान ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो सुलह सफाई होती है वो दो फरीकैनों के दरमियान होती है, कोई तीसरे फरीक के दरमियान नहीं होती। लेकिन अगर इस्लामाबाद में जिस तरह पहली दफ़ा आए थे और बैठ गए थे और चले गए, दूसरी दफ़ा भी आ जाते तो क्या हो जाना था? एक जो ट्रस्ट बेल्ट है पाकिस्तान के साथ वो शायद और ज़्यादा मजबूत होता। या अगर इतना ही ख्याल रखते कि एक मुल्क का फील्ड मार्शल 3 दिन आपके पास रहा, 3 दिन उन्होंने सख्तरीन हालात में, जो कि किसी भी वक्त वो इजराइल अगर कुछ मार देते तो हो सकता था, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद वो जाके वहाँ पे बैठे और उन्होंने तमाम क़यादत से गुफ्तगू की, मीटिंग्स की है। इतना ही चलो कर लेते कि आप आ जाते इधर मुज़ाकरात में, कहते भाईजान ये मुतालबात जब तक नहीं माने जाते हम नहीं कर रहे, वो भी नहीं हुआ। दूसरा ये कि क्या ईरान जो कि पहले 47 साल से माशी पाबंदियों की उसमें है, शिकंजे में है, बाकी दुनिया से तकरीबन 50-60 साल ईरान वैसे पीछे है, फिर ये जो 6 हफ्तों की जंग है उसने मजीद तकरीबन 30-40 साल पीछे किया। तो ईरानियन क़यादत क्यों अपनी ईरानी अवाम के कुछ बेहतरी नहीं चाहते? आल दो सदर ट्रम्प का एक स्टेटमेंट है, उसमें ये कहा है कि ये जो मुआहिदा होगा, ये मुआहिदा यूरोपीय यूनियन के जो पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इजराइल मशरिक़ वस्ता के तमाम के साथ यही जो मुआहिदा ये चलेगा। तो बजाय ये यूरेनियम अगर इन्होंने बनाना था तो 2004 से अब तक तो बन पाना था। ऐसा क्या है इस यूरेनियम में जो नहीं बन पा रहे? तो एक मुआहिदा चले किसी हद तक मान लीजिए अपनी ईरान की तरक्की के लिए, अपनी ईरानी अवाम की जो खुशहाली उनके लिए कुछ तो हो सकता था ना, क्यों नहीं हो रहा? लेकिन इस वक्त आप अगर देखें तो जो सारी जंग है इसमें अमेरिका सुपर पावर और अमेरिका का पल्ला जो है वो भारी था, लेकिन जब जंग शुरू हुई और जिस तरह से ये ख्याल किया जा रहा था कि अमेरिका जो है हावी हो जाएगा ईरान पर, लेकिन ईरान ने जिस तरह सस्टेन किया सारी दुनिया उसमें हैरान है। अच्छा, इस वक्त अगर आप सिचुएशन देखें तो ईरान जो है वो अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम है, और ईरान बार बार ये कहता है कि अमेरिका जो है धोखा देगा, और इसराइल ने भी इस पर हमला किया, और जो नुकसानात हैं वो पहुँचाए गए और मजीद जो है नुकसानात पहुँचाए जा सकते हैं। और अमेरिका की जानिब से जो मुज़ाकरात की बात है वो टाइम गेन करने के लिए जो है वो की जा रही है, लेकिन ये दोबारा से अमेरिका जो है पलट कर ईरान पर आएगा। ईरान का ये मौक़िफ़ है। इस सारी सूरत में अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ वो अमेरिका का जो एक अमूमी जो तासुर था सुपर पावर का, वो मुतासिर हुआ। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका ये ख्याल था कि ईरान को दबाव में लाके, यानी पहले मरहले पे ये था कि हमले किए जाएंगे तो ईरान जो है वो इस बात पे आमादा होगा कि क़यादत तब्दील हो जाए। फिर उसके बाद जो है ये ख्याल था कि ईरान जो है इतने हमलों के बाद घुटने टेक देगा, और फिर आपने हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद ईरान आमादा हो जाएगा कि वो मुज़ाकरात करे। लेकिन अमेरिका जो है या डोनाल्ड ट्रंप के ये तमाम जो नज़रियात थे ये बातिल साबित हुए, और इस वक्त आप देखिए कि अमेरिका में इसराइल के हवाले से इतनी नापसंदीदगी तारीख में कभी नहीं रही जितनी इस मरतबा है। और डोनाल्ड ट्रंप की नापसंदीदगी भी है, गैर मकबूलियत भी उनकी बढ़ती चली जा रही है, आगे जो है ज़मीनी इंतखाबात भी हैं, और अब अमेरिका को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। यानी अमेरिका अगर ये कहे कि जंग हम जीत गए तो तब भी उनको समझ नहीं आ रहा। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गैर मुअय्यना मुद्दत की जो जंगबंदी की है और गैर मशरूत एक तरह से की है, तो ये एक तरह से जंग से निकलने की कोशिश है। लेकिन अब अमेरिका क्या पोजीशन इख्तियार करता है, ये बड़ा गंभीर मामला है। क्या जंग किसी मसले का हल है? अगर एक अपॉर्चुनिटी आ गई है ईरान के पास और तकरीबन उनके 10 मुतालबात में से तकरीबन 9 के ऊपर अमेरिका मान चुका है, तकरीबन एक यूरेनियम वाला मुतालबे पे अमेरिका डट चुका है, तो बजाय ये कि अपनी विन पोजीशन को बरकरार रखते और अपने मुतालबात भी मनवाते और जंग का जीत का ऐलान भी करते, तो ये बेहतर ना होता? अब देखिए कि आपने हरमुज़ का मामला ज़ाहिर है कि ईरान की शाहरग है, और वो अगर तेल नहीं बेच पाता और अगर वहाँ पर उसकी नाकाबंदी मजीद कर दी जाती है तो बहुत सारी मुश्किलात है। अगरचे आप देखें कि जब तक ईरान पे पाबंदी बरसों गुजर गए, दहाइयाँ गुजर गई पाबंदी है, लेकिन ईरान ने वहाँ से रास्ते निकाले। ईरान की अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो ईरान की पोजीशन है, जिस तरह से जंग है, जिस तरह के वहाँ के अवाम के जज्बात हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन ईरान की गवर्नमेंट ने ली, तो इतना आसान नहीं है कि पीछे हटा जाए। और ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात होते हैं तो कुछ लोग कुछ दो का असूल है, लेकिन इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपने हरमुज़ जो है वो एक ऐसा नुक्ता है कि उसे दोनों फरीक़ैन को राज़ी कर लेना चाहिए कि आपने हरमुज़ को खोला जाए, गैर मशरूत तौर पर खोला जाए, कोई उसमें रुकावट ना डाले, और फिर उसके बाद जो है बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये बड़ा आपने हरमुज़ जो है वो एक ऐसा पॉइंट है कि इसे हल किए बगैर जो है मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ता हुआ दिखाई बज़ाहिर नहीं देता। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। नाज़रीन, उम्मीद की जाती है ये जो जंग है जिसमें खित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ईरान दोबारा आमादा हो मुज़ाकरात के ऊपर, और वो इस्लामाबाद आए, यहाँ पे बैठे अपने मुतालबात दोबारा पेश करे और किसी नतीजे पर पहुँचे। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। रही बात इस्लामाबाद की सालसी की, तो इस्लामाबाद की सालसी में पाकिस्तान या इस्लामाबाद का बड़ा किरदार रहा। दुनिया ने सराहा
اور دنیا مان گئی کہ اسلام آباد اگر ڈپلومیسی کرتے تو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.